हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हमने आपका चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.5 तक हमने वीडियोस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बच्चों, y इज इक्वल्स टू 4x, y इज इक्वल्स टू 2x एंड y इज इक्वल्स टू 3x। ये आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। जर्नल फॉर्म y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म यही होती है। तो देखिए बच्चों, हम पहले एक एक बार इक्वेशंस लेंगे और इसमें हमें a और b बताने के लिए कहा है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है a और b बताना है, तो a क्या होता है और b क्या होता है। तो आप देखिए, आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन से, तो आपका a कितना हो जाएगा 4 और b आपका हो जाएगा 0। आप देखिए यहाँ पर आपको +0 गिवन है, तो b आपका हो गया कंपैरिजन में 0 और a आपका हो गया जो x के साथ है, यानी 4। इसी तरह बच्चों इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल्स टू 2x, यानी आपका a हो जाएगा 2, b आपका होगा 0। इसी तरह इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल्स टू x, a आपका 1 हो जाएगा, b आपका 0, x के साथ यहाँ पर 1 होगा और +0। इसी तरह a1 b0। तो a डिटरमाइंस द स्लोप स्टीपनेस। जो a होता है वो आपका स्टीपनेस बताता है स्लोप की, कि ये वो स्लोप कितना झुका हुआ है ऑरिजिन से या फिर कितना उठा हुआ है। सिंस b इज इक्वल्स टू 0 एवरी लाइन पासिस थ्रू ऑरिजिन। तो अब आप देखिए b इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका मतलब सभी लाइन ऑरिजिन से पास होंगी, तो एवरी लाइन पासिस थ्रू ऑरिजिन। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 आपकी है y इज इक्वल्स टू 4x। अब हमें इसका ग्राफ शो करना है। तो देखिए, हम सबसे पहले x की वैल्यू, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी। तो अगर y इज इक्वल्स टू 4x है, x की वैल्यू 0 ली है, तो y इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 0, तो आपका y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो आप देखिए y की वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू अब हमने 1 रखी है, या आप वैल्यूज़ कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, 0, 1, 2, -2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू 1 ली है तो y इज इक्वल्स टू 4x, यानी 4 मल्टीप्लाई 1, यानी आपकी y की वैल्यू आ गई 4। तो आप देखिए 1 रखा तो आप y की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई -1, तो आपका हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -4। ये देखिए, तो ये आपके 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। x की हमने रखी है अपने मन से और y की हमने निकाली है इक्वेशन से। इसी तरह हम इक्वेशन 2 में भी करेंगे। x की वैल्यू y इज इक्वल्स टू 2x गिवन है, x की वैल्यू 0 रखी है, तो 2 मल्टीप्लाई 0, यानी कितनी आ गई 0। x की 0 रखी तो y की भी 0 आ गई। अगर x की वैल्यू 1 रखें तो 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 2 आएगी। तो देखिए बच्चों, इसी तरह x की वैल्यू अगर हम 2 रखें, y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2, 2x था ना, तो 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू हमारी 4 आ गई। इसी तरह बच्चों इक्वेशन 3 में होगा, x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y की 0 आएगी, x की 1 तो y की भी 1, x की 2 y की 2, क्योंकि इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2। अगर y इज इक्वल्स टू x है, तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू 1 ही हो जाएगा। तो अब आप देखिए, इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 0, 0 3 कोऑर्डिनेट हैं इसके, कौन कौन से, 0, 0, 1, 4 और -1, -4। तो आप देखिए 0, 0, 1, 4, ये देखिए यहाँ पर आएगा इस जगह पे, और -1, -4, तो ये इस जगह आएगा। तो ये आपकी ब्लू वाली लाइन y इज इक्वल्स टू 4x है। इसी तरह बच्चों सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट देखिए, 0, 0, 1, 2 और ये 2, 4। तो सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आप देखिए, 0, 0 आपका यहीं ओरिजिन पे आएगा, 1, 2 ये x का 1 और y का 2 यहाँ पर आया,
और 2,4, ये देखिए x का 2 और इसका 4, ये आपका यहाँ पर आया। तो ये आपकी रेड वाली लाइन जो है ये y इक्वल्स टू 2x हो गई। इसी तरह बच्चों हम थर्ड इक्वेशन देखेंगे, 0,0, 1,1 और 2,2। तो आप देखिए 0,0 फिर से ओरिजिन पे आएगा, 1,1 यहाँ और यहाँ पर आएगा पॉइंट, ग्रीन लाइन देखिए, और 2,2 यहाँ पर और यहाँ पर आएगा ये ग्रीन लाइन पे। तो आप देखिए इक्वेशन आप ये लाइन आपकी हो गई y इक्वल्स टू x। अब आप देखिए a और b ने हमें बताया था स्टीपनेस, तो ये देखिए ये स्टीपनेस बताता है, ग्रीन लाइन कितनी झुकी हुई है, y लाइन थोड़ा सा उठी हुई है और ये वाली लाइन इससे भी ज़्यादा उठी हुई है। तो a इसकी स्टीपनेस बताता है और y ये बताता है कि ओरिजिन से पास होंगी। तो देखिए सारी लाइनें ओरिजिन से पास हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, y इज इक्वल्स टू -6x, y इज इक्वल्स टू -3x एंड y इज इक्वल्स टू -x। ये आपको 3 इक्वेशंस गिवन है। तो आप देखिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -6x। इसमें भी आपको a एंड b बताना है, सेम पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस होने हैं। तो आप देखिए a आपका -6 होगा, सेम वही आप कंपैरिजन करेंगे इसको लीनियर इक्वेशन से, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b से कंपेयर करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू -6x क्या होगा, तो y इज इक्वल्स टू -6x प्लस 0। तो a की जगह आपको -6 गिवन है और b की जगह आपको 0 कंपैरिजन में। तो आप देखिए a की वैल्यू -6 आ गई और b की 0 आ गई। इसी तरह इक्वेशन 2 में कंपैरिजन करेंगे, a -3 होगा और b आपका 0 होगा, एंड इक्वेशन 3 में a आपका -1 होगा और b आपका 0 होगा। अब आप देखिए a सब में डिफरेंट आ रहा है, तो a डिटरमाइंस द स्लोप, स्टीपनेस बताता है ये। सिंस b इज इक्वल्स टू 0 एवरी लाइन पासिस थ्रू ऑरिजिन, इसमें भी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हर लाइन ऑरिजिन से ही पास होगी। तो अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर ऑरिजिन से लाइन पास होगी, लेकिन उस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए x की वैल्यू हम अपने मन से रखेंगे और y की वैल्यू इक्वेशन से फाइंड करेंगे। x की वैल्यू हमने 0 लेट की है, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी -6x। तो आप देखिए -6 इंटू 0, तो आपकी y की वैल्यू हो गई 0। x की वैल्यू अगर 0 रखी तो y की वैल्यू आपकी 0 आई है। इसी तरह x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो -6 इंटू 1, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी -6। और इसी तरह x की वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी -6 इंटू -1, 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 आ गई आपकी। इसी तरह बच्चों इक्वेशन नंबर 2 से करेंगे, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3 मल्टीप्लाई 0, 0। x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो -3 मल्टीप्लाई 1, -3, तो आप देखिए। और अगर x की वैल्यू आप -1 लेते हैं तो -3 मल्टीप्लाई -1, 3, तो ये देखिए। इसी तरह बच्चों इक्वेशन नंबर 3 से करेंगे, y इज इक्वल्स टू -x, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू -0 यानी 0 ही हो जाएगी। x की वैल्यू अगर x की वैल्यू हम -1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, -1, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस प्लस यानी 1। और x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो -1 हो जाएगी। तो ये देखिए आपकी 3 वैल्यूज़ हो गई। अब इन सब के कोऑर्डिनेट्स को हमें एक ग्राफ पे प्लेस करना है। तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स थे आपके 0,0, 1, -6 और -1,6। तो ग्राफ देखिए बच्चों, ये देखिए 0,0 आपका ओरिजिन पे आया है और 1,6 ये देखिए 1,-6 था आपका पहला कोऑर्डिनेट। तो ये आपका 1,-6 आपका यहाँ पर आया है, यहाँ और यहाँ, और -1,6 ये आपका यहाँ पर आया है, ये देखिए यहाँ पर। तो ये ब्लू लाइन हो गई आपकी y इक्वल्स टू -6 की। सेकेंड कोऑर्डिनेट्स थे आपके 0,0, 1, -3 और -1,3।
3। तो अब आप देखिए 0,0 फिर से ओरिजिन पे, 1, -3। तो आप देखिए 1, -3, 1, -3 आपका रेड लाइन पे शो कर रहा है पॉइंट पे, और -1, 3। तो आप देखिए -1, 3 आपका यहाँ शो कर रहा है इस पॉइंट पे। तो ये आपकी इक्वेशन, रेड लाइन आपकी इक्वेशन हो गई y = -3x। थर्ड लाइन देखिए y = -x की, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0, -1, 1 और 1, -1। तो आप देखिए 0, 0 फिर से ओरिजिन पे आ रहा है, -1, 1। तो आप देखिए -1, 1 ये आपका यहाँ पर आ रहा है ग्रीन पॉइंट पे, और 1, -1। तो 1, -1 आपके इस ग्रीन पॉइंट पे आ रहा है। तो इससे आपके पास हो रही है ग्रीन लाइन। तो ये देखिए बच्चों, आपकी तीनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही हैं, और ये तीनों लाइन की डिफरेंट स्टीपनेस है क्योंकि ए डिफरेंट है इनका। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, y = 5x एंड y = -5x। इक्वेशन नंबर 1 आपको गिवन है y = 5x। तो देखिए बच्चों, हम इसको फिर से लीनियर इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। तो ये आपकी y = ax + b होती है। तो आप देखिए y = 5x गिवन है, तो ये आपकी हो जाएगी y = 5x + 0। तो a आपका 5 हो गया और b आपका 0 हो गया। ये देखिए, इसी तरह हम इसको भी कंपेयर करेंगे, तो आपका a -5 होगा और b आपका 0 होगा। तो a डिटरमाइंस द स्लोप स्टीपनेस, a इसकी स्लोप बताता है कि लाइन कितनी झुकी होगी, कितनी उठी होगी। सिंस b आपका 0 है एवरी केस में, तो एवरी लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, यानी ये सब भी लाइन ओरिजिन से पास होंगी। आप देखिए इक्वेशन 1 आपको गिवन है y = 5x। हम फिर से कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। x की वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, y की वैल्यू हम नहीं रख सकते, y की वैल्यू हमको निकालनी है इक्वेशन से। तो अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, y = 5x, x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 5 × 0 = 0, y की वैल्यू 0 आई। x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y = 5 × 1, y की वैल्यू 1 आ गई, 5 आ गई सॉरी। x की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो y की वैल्यू देखिए 5 × -1, तो प्लस माइनस 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 का 5। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन में कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 ही होगी, -5 × 0 = 0। x की वैल्यू अगर 1 होगी, -5 × 1 तो y की वैल्यू -5 होगी, और x की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू -5 × -1 5 होगी। ये देखिए, अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आप देखिए कोऑर्डिनेट्स देखिए, फर्स्ट इक्वेशन के आपके हैं 0, 0, 1, 5 और ये -1, -5। तो आप देखिए 0, 0 ओरिजिन पे ही आएगा आपका, 1, 5 यहाँ पर आएगा आपका, और -1, -5। तो आप देखिए ये यहाँ पर आएगा। तो ये आपकी, ये रेड वाली लाइन आपकी गई है y = 5x का ग्राफ। और y = -5x के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए 0, 0, 1, -5 और ये -1, 5। तो आप देखिए 0, 0 फिर से ओरिजिन पे आएगा, 1, 5 आपका ये वाला होगा, और -1, 5 आपका ये वाला पॉइंट होगा। तो आप देखिए ये ग्रीन वाली लाइन आपकी पास हुई है, ये भी ओरिजिन से ही हुई है। ये ग्राफ थोड़ा सा इधर हो गया, अगर आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट आपका ग्राफ होगा और बिल्कुल ओरिजिन से पास होगी। ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है क्योंकि ये मैंने ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया। क्वेश्चन नंबर 4, y = 3x - 1, y = 3x एंड y = 3x + 1। ये आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। तो बच्चों देखिए इक्वेशन 1, y = 3x - 1, इसमें आपका a क्या होगा? तो आप देखिए इसको फिर से कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशन से, y = ax + b से कंपेयर कीजिए। तो आप देखिए 3x +
3x माइनस 1 आपकी इक्वेशन है। तो आप कंपेयर करेंगे तो आप देखिए ये आपका x के साथ a है, a आपका 3 होगा और b आपका -1 होगा। तो आप देखिए a आपका 3 है और b -1 है। इक्वेशन नंबर 2 y इज इक्वल्स टू 3x, a आपका 3 होगा, इसको भी कंपेयर करेंगे आपको, ये इक्वेशन 3x + 0 हो जाएगी और ax + b से कंपेयर करेंगे तो आपका a 3 होगा और b 0 होगा। इक्वेशन नंबर 3 इसको आप कंपेयर करेंगे y इज इक्वल्स टू 3x + 1, तो a आपका 3 होगा और b आपका 1 होगा। तो ऑल लाइन्स हैव द सेम स्लोप, सभी लाइन का सेम स्लोप है। आप देखिए इसमें भी a3 आया आपका, इसमें भी a3 है और इसमें भी a3 है, सभी लाइन का स्लोप जो है वो सेम है और b आपका डिफरेंट आया है। तो फर्स्ट कंडीशन में आपका b -1 आया है, तो लाइन बिलो द ओरिजिन, जो आपकी लाइन जाएगी वो बिलो द ओरिजिन जाएगी। और अगर b 0 होता है तो आप पढ़ते आए हैं बाकी के क्वेश्चंस में, आपने देखा था कि पासेस थ्रू द ओरिजिन, अगर b 0 होता है तो लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन होती है। और अगर b 1 आता है तो लाइन अबव द ओरिजिन, यानी नेगेटिव होगा तो बिलो द ओरिजिन और पॉजिटिव होगा तो अबव द ओरिजिन। तो अब आप देखिए हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इनके और उसके बाद हम फिर इनको ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 3x - 1, इसमें भी आप देखिए हम वही करेंगे। x की वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 -1 2 -2 कुछ भी रख सकते हैं। y की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी इक्वेशन के थ्रू। तो आप देखिए x की वैल्यू y इज इक्वल्स टू 3x - 1 हमारी इक्वेशन है। अब x की वैल्यू हमने 0 रखी है तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, 3 × 0 - 1, यानी 3 × 0 0, 0 - 1 क्या होगा -1। तो अगर x की 0 रख देंगे वैल्यू तो y की वैल्यू -1 आएगी। x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं इसी तरह तो y की 2 आएगी और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। इसी तरह आप y इज 3x सेकेंड इक्वेशन है, इसमें आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। x की वैल्यू 3 × 0 इज 0, और अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे 3 × 1 इज 3, तो y की वैल्यू 3 आएगी। इसी तरह x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी 6 आएगी। इक्वेशन नंबर 3 है आपकी 3x + 1, 3x + 1। तो आप देखिए x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आपकी 1 आई, तो y इज 3 × 0 + 1, 0 + 1 यानी 1। देखिए आपको x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू आपकी 1 आई है। इसी तरह x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, 3 × 1 + 1, 3 + 1 4। इसी तरह बच्चों x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी 7 आएगी। अब ये तीनों हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन तीनों का। तो आप देखिए कोऑर्डिनेट्स देखिए आप, 0, -1 पहली इक्वेशन के क्या हैं, 0, -1, 1, 2 एंड 2, 5। तो आप देखिए 3x - 1 के हैं, ये आपके 3x - 1 के कोऑर्डिनेट्स हैं। 3x देखिए बच्चों 0, -1 आपका यहाँ पर होगा, करीब यहाँ पर, और 1, 2 आपका यहाँ पर होगा और 2, 5 आपका करीब करीब यहाँ पर होगा। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है आपका आता है y इज 3x, इसका ग्राफ आपका बनता है 0, 0, 1, 3 और 2, 6। तो देखिए बच्चों आप 0, 0 आपके कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे आएंगे, 1, 3 आपका यहाँ पर आया है और 2, 6 आपका यहाँ पर आया है, तो ये रेड वाली लाइन आपकी हो जाएगी y इज 3x इक्वेशन की। इसी तरह थर्ड इक्वेशन का ग्राफ y इज 3x + 1, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 1, 1, 4 और 2, 7। अब आप देखिए 0, 1 यहाँ पर होगा, 2, 4 सॉरी 1, 4 आपका यहाँ पर होगा एंड 2, 7 यहाँ पर होगा। तो बच्चों ये ग्राफ हमने प्लेन पेपर पर बनाया है। अगर आप इस ग्राफ को
ग्राफ पेपर यूज़ करके बनाएंगे तो आपका एकदम एक्यूरेट और एग्जैक्ट बनेगा। ये मेरा ओरिजिन थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया है, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ग्राफ थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो गया है ग्राफ। आप अगर एग्जैक्ट करेंगे इसको ग्राफ पेपर पे पॉइंट टू पॉइंट और इक्वल डिस्टेंस पे तो आपका ग्राफ एकदम एक्यूरेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल्स टू -2x - 3, y इज इक्वल्स टू -2x एंड y इज इक्वल्स टू 2x + 3। ये आपको 3 इक्वेशंस गिवन है। तो आप देखिए इसमें भी हमको a और b निकालना है। तो आप देखिए y इज इक्वल्स टू 2x - 3, इसको भी आप कंपेयर करेंगे y इज इक्वल्स टू ax + b के साथ। तो आप देखिए a आपका -2 आएगा और b आपका -3 आएगा। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन में करेंगे y इज इक्वल्स टू -2x, इसमें a आपका -2 आएगा और b 0 आएगा। और थर्ड इक्वेशन में भी हम कंपैरिजन करेंगे तो a आपका 2 आएगा और b आपका 3 आएगा। अब आप देखिए स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्लोप सेम है। देखिए इसका भी -2 है और इसका भी -2 है, तो पैरेलल लाइंस होंगी ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की। और इक्वेशन 3 पासेस थ्रू ऑरिजिन। इक्वेशन 3 जो होगी वो पासेस थ्रू ओरिजिन होगी, क्योंकि इक्वेशन 2 पासेस थ्रू ओरिजिन होगी, उसमें b आपका 0 है। तो आप देखिए b 0 होता है तो ओरिजिन से पास होती है लाइन, आपने पिछले अभी लास्ट क्वेश्चंस में पढ़ा है। तो आप देखिए अब हमें इन तीनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आप देखिए ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। तो अब आप देखिए x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू आपकी -3 आ जाएंगी। अब तो आपको ये वैल्यूज़ निकालनी आ गई होंगी बच्चों। x की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो y की -5 आएगी, और x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू -7 आएगी। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 y इज इक्वल्स टू -2x गिवन है, इसमें x की वैल्यू 0 लेंगे, y की वैल्यू 0, x की 1, y की वैल्यू -2 और x की 2, y की वैल्यू -4 आएगी। इसी तरह बच्चों इक्वेशन नंबर 3 में भी करेंगे हम। x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 1 होगी तो y की 5 आएगी, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 7 आएगी। तो ये आपको तीनों इक्वेशन से आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब इससे हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बच्चों इनका ग्राफ देखिए आप यहाँ पर y इज इक्वल्स टू -2x - 3, ये आपकी लाइन है, ये ब्लू वाली। तो अब आप देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए थे 0, -3, ये 0, -3 होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट था 1, -5, ये 1, -5 है। और ये थर्ड कोऑर्डिनेट है इसका 2, -7, ये है आपका होगा 2, -7। इसी तरह बच्चों सेकंड इक्वेशन का ग्राफ देखिए 0, 0, y इज इक्वल्स टू -2x का, ये रेड लाइन पर बनाए। 1, -2, 0, 0 तो ओरिजिन पर ही होगा, 1, -2 यहाँ पर होगा, एंड 2, -4 यहाँ पर होगा। ये आप रेड लाइन जा रही है y इज इक्वल्स टू -2x की। और थर्ड इक्वेशन का ग्राफ देखिए बच्चों 0, 3, ये आपका यहाँ पर होगा, x 0 है तो y एक्सिस पर ही होगा, 1, 5 यहाँ पर होगा, एंड 2, 7 यहाँ पर होगा। ये ग्रीन लाइन जो जा रही है ये होगी आपकी y इज इक्वल्स टू 2x + 3। बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो चुकी है। आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको मिलेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।